गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई एम शशकांत सर। आशा करता हूँ कि आप घर पर स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। आज मैं आपके लिए क्लास 12 का रेनबो पार्ट 2 से पोएट्री सेक्शन का 5th चैप्टर पोयम से आपको लेकर आया हूँ, जिसका नाम है एनिप्टा, जिसको कंपोज किया है वाल्टर डिलामेयर ने। एनिप्टाफ का अर्थ होता है कव्य लेख, समाधि लेख या स्मृति लेख। इस कविता के थीम को मैं बता रहा हूँ, उसके बाद कविता को पूर्ण रूप से बताऊंगा। थीम यह है कि कवि अपने प्रेयसी के मौत पर उसी के कब्र पर लिखने लायक एक लेख लिख रहा है। कवि जो है अपने प्रेयसी मतलब अपने प्रेमिका, कवि जो है अपने प्रेमिका के मौत पर उसी की कब्र पर लिखने लायक एक लेख लिख रहा है। यही लेख इस कविता में कवि के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। इसी लेख को कवि ने इस कविता में प्रस्तुत किया है। तो जानना है कि एपिटाफ क्या है। जैसे कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसका अंतिम संस्कार होता है, तो ऐसे क्रिश्चियन या मुस्लिम्स में आप जानते होंगे कि उनको क्या कर दिया जाता है, दफना दिया जाता है। तो उसका टॉम बना दिया जाता है, समाधि बना दिया जाता है। और उसी समाधि के बगल में जाकर कवि जो है उसके चरित्र के बारे में बता रहा है कि आखिर उसके जो प्रेमिका थी वो किस तरह के चरित्र की थी, उसी का वर्णन कर रहा है। तो मरने के बाद उसके समाधि पर जाकर वर्णन कर रहा है। इसीलिए ये जो एपिटाफ हो गया, जिसको हम समाधि लेख कह रहे हैं। आप समझ गए होंगे कि जब कोई व्यक्ति को दफना दिया जाता है और उसके दफनाए हुए जगह पर जाकर उसके बारे में वर्णन करते हैं, उसी के समाधि पर जाकर, तो समाधि लेख कहला जाता है। जब किसी चीज पर लिखते हैं लेख, तो वो क्या हो जाता है, लेख कहला जाता है। तो आज हम लोग पढ़ते हैं इसके बारे में। तो क्या है एपिटाफ? एन एपिटाफ इज ए ब्यूटीफुल पोयम। एपिटाफ जो है एक बहुत ही सुंदर कविता है। एपिटाफ जो है बहुत ही सुंदर कविता है। कंपोज्ड बाय वाल्टर डिला मेयर, जिसको रचा गया है वाल्टर डिला मेयर के द्वारा। मतलब कि वाल्टर डिला मेयर ने इस कविता को रचा है, इस कविता को लिखा है वाल्टर डिला मेयर ने। ही वॉज बोर्न ऑन 25 अप्रैल in 1873 in the village of Charlton, Kent in England। अब वाल्टर डिला मेयर के बारे में हम बता रहे हैं कि उनका जन्म हुआ था 25 अप्रैल को, और कब हुआ था, 1873 में। और उनका विलेज का नेम था केंट, जो चार्ल्टन की जगह पर है, केंट में हुआ था। और केंट कहाँ है, इंग्लैंड में है। केंट क्या है, इंग्लैंड में, ये जानना है। वाल्टर डिला मेयर का बर्थ हुआ था 25 अप्रैल को 1873 में, और वो विलेज का नाम है चार्ल्टन, जो केंट में है, और केंट है जो इंग्लैंड में। इंग्लैंड एक देश का नाम है। तो अभी हमने जाना कि एपिटाफ ब्यूटीफुल पोयम है और वाल्टर डिला मेयर ने इसको कंपोज किया है। और वाल्टर डिला मेयर का जन्म 25 अप्रैल 1873 को हुआ है, और वो भी जो चार्ल्टन में हुआ है, जो केंट के जगह का नाम है। अब हम लोग चलते हैं उनके विषय में कुछ और जानते हैं। ही वॉज पॉपुलरली नोन एज चिल्ड्रन पोएट। अब वाल्टर डिला मेयर को बाल कवि के रूप में जाना जाता है। हर व्यक्ति एक अलग नामों से जाना जाता है। जैसे महात्मा गांधी पॉपुलर थे बापू और फादर ऑफ नेशन के रूप में, और वाल्ट विटमैन जो थे वो पीपुल्स पोएट के रूप में थे। तो इसी तरह से जो वाल्टर डिला मेयर हैं वो चिल्ड्रन पोएट के रूप में पॉपुलरली नोन एज हैं। आगे देखते हैं। इन दिस पोयम इट टीचेज अस, इस कविता में उन्होंने हमें पढ़ाया है द फिलोसफी ऑफ इमोरलिटी। इस कविता में कवि ने हमें उस मृत्यु के सच्चाई के बारे में बताया है। इस कविता में कवि ने हमें मृत्यु के सच्चाई के बारे में बताया है कि मृत्यु क्या है, वो अवश्य संभावी है कि व्यक्ति की मृत्यु होता है। एन एपिटाफ इज ए टॉम्ब ऑफ डेड बॉडी। और एपिटाफ है क्या? तो एपिटाफ एक मरे हुए शरीर का क्या है, एक समाधि है। टॉम्ब मतलब होता है मकबरा या समाधि। एपिटाफ जो है एक मरे हुए शरीर के समाधि है, ये जानना है। एपिटाफ जो है एक मरा हुआ शरीर है जिसको दफना दिया गया है, बंद कर दिया गया है, जमीन में दबा दिया गया है, मिट्टी से ढक दिया गया है, उसी का समाधि बना दिया गया है, वही समाधि है, डेड बॉडी का है। याद रखना है। वेयर लाइज ए ब्यूटीफुल लेडी, जहां पर एक बहुत ही सुंदर महिला दबी हुई है, पड़ी हुई है, उसके अंदर दबी हुई, उसमें एक सुंदर महिला दबी हुई है।
व्हेन शी वाज डेड, जब वो मर गई थी। तो याद रखिएगा, जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं या जला देते हैं हिंदू धर्म के रिवाज के अनुसार। और क्रिश्चियन जो धर्म होता है, मुस्लिम्स के जो धर्म होते हैं, वो क्या करते हैं, मिट्टी में उसको दबा देते हैं, दफना देते हैं। तो महिला जो सुंदर महिला थी, मर गई थी, इसीलिए उसे दफना दिया गया था। वही उसी के बारे में बता रहे हैं, जिसमें कौन व्यक्ति पड़ी हुआ है, उसमें तो एक सुंदर महिला पड़ा हुआ है। ही वॉज वीपिंग, अब देखना है बिटरली। अब कवि जो है उस सुंदर महिला को उसमें दफना देने के बाद क्या है, उसकी जगह पर जाकर वहां पर फुट फुट कर रो रहे हैं। उसके कब्र पर जाकर कवि जो है वो फुट फुट कर रो रहे हैं, उस महिला को याद करते हुए। उसके कब्र पर जाकर उस महिला को याद करते हुए फुट फुट कर रो रहे हैं। अब देखना है कि वो फुट फुट कर रो रहे हैं। द पोएट लव्ड हर सो मच, अब जानना है कि द पोएट लव्ड हर सो मच, क्योंकि कवि उससे बहुत प्यार करते थे, क्योंकि कवि उससे बहुत प्यार करते थे। When the poet listened about his beloved, कह रहे हैं कि he remembered her, जब कभी उसके प्रेम के बारे में जानते हैं, उसके प्रेमी के बारे में जानते हैं, कभी उसके प्रेमी के बारे में जानते हैं, तो वो उसके बारे में क्या करते हैं, उसे याद करते हैं। जब कभी उसके प्रेमी के बारे में जानते हैं तो कभी क्या करते हैं, उसे याद करते हैं। He used to sit beside the epitaph, और उसके कब्र के बगल में वो बैठ जाते हैं, और उसके कब्र के बगल में वो बैठ जाते हैं। Where she was laid down, जहां पर वो उसको दफनाया गया था, जहां पर उससे क्या किया गया था, दफनाया गया था, वहीं पर वो बैठ जाते हैं। आगे देखते हैं, दिस यूनिवर्सल अपील ऑफ द पोएम, और कविता के माध्यम से एक सार्वभौमिक संदेश दिया जा रहा है। अब जो है कविता के माध्यम से एक सार्वभौमिक संदेश दिया जा रहा है, दैट मैन इज जस्ट, कि लोगों को जाना जाता है, याद किया जाता है, परखा जाता है। मैन इज जस्ट एंड नोन, कहा गया कि मैन इज जस्ट एंड नोन, लोगों को जाना जाता है, परखा जाता है, बाय द डेट्स नॉट बाय द डेज और फिजिकल ब्यूटी। कह रहा है कि लोगों को जाना जाता है किसके माध्यम से, उसके कर्मों के माध्यम से। लोगों को परखा जाता है, जचा जाता है उसके कर्मों के माध्यम से, नहीं कि उसके दिन और भौतिक सुंदरता के माध्यम से। लिखा हुआ है नॉट बाय द डेट्स और फिजिकल ब्यूटी, नहीं दिनों और भौतिक सुंदरता के माध्यम से। दस इट मेक्स ए ग्रेट पोयम, अतः इस तरह से इस कविता को बहुत ही सुंदर बनाता है। तो इसमें यह याद रखना है आपको कि कवि जो है वो अपने जो प्रेयसी है उनके वहां कब्र पर जाकर, वहीं पर जाकर एक लेख लिख रहे हैं, वो अपने प्रेमिका के बारे में बता रहे हैं। और दूसरा जो कवि है वो मृत्यु की सच्चाई के बारे में बता रहे हैं। और तीसरा कवि जो है इस कविता के माध्यम से यह संदेश देना चाहते हैं कि व्यक्ति की जान पहचान उसके कर्म से होता है, उसके गुण से होता है, नहीं कि उसकी सुंदरता से होता है, नहीं कि उसकी शरीर की सुंदरता से होता है, नहीं कि दिनों से याद किया जाता है। तो इस तरह से मैं आशा करता हूं कि आपको समरी इसका समझ में आया होगा। तो लास्ट में आपको क्या करना है कि आपको लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आपके दोस्त भी इस तरह के स्टडी मटेरियल्स का लाभ उठा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।